हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार कंपनी कैंपस के बारे में। तो कैंपस का जब आईपीओ आया तब उसका शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था और काफ़ी लोगों को फोमो भी क्रिएट होने लगा कि इतनी अच्छी कंपनी हमारे हाथ से मिस हो गई। तो अगर हम आज की डेट में देखें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही नीचे है और अपने लगभग आईपीओ प्राइस के आसपास ही है। तो इस कंपनी का प्राइस जो है 286 है। तो एक बार देख लेते हैं कि कैंपस का इश्यू प्राइस क्या था। कैंपस एक्टिव इश्यू प्राइस, तो इसका इश्यू प्राइस था 292। तो आप समझिए कि आपको आईपीओ में एक या दो लॉट लगे थे, उस हिसाब से आप लेके भी इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस कंपनी का एनालिसिस करना जरूरी है। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 8700 करोड़ है। अगर उसकी पीयर कंपेरिजन करें तो जितनी भी कंपनियाँ जैसे मेट्रो ब्रांड, रिलैक्सो, बाटा, वो सबका मार्केट कैप 34,000, 20,000 और 18,000, तो लगभग 20,000 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंपस का जो मार्केट कैप है वो सीधे सीधा यहाँ से डबल या ट्रिपल होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्रांड कोई रिलैक्सो, बाटा और मेट्रो से कंपैरिजन में कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भले ही ये ब्रांड अच्छी हो लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो हाई है। अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो थोड़ा सा हायर साइड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा है। और अगर हम कंपैरिजन करें पीयर कंपैरिजन, तो यहाँ पे सबका पी रेशियो लगभग हाई है। अभी यहाँ पे पी रेशियो हाई होने का और एक रीज़न भी है, क्योंकि ये ब्रांड कंपनी है। अगर ये अपनी ब्रांड किसी और कंपनी को सेल भी कर देती है तो भी वहाँ पे कुछ वैल्यूएशन मिलेगा। तो उस वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे पी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड ही रहता है। तो आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिए, वो भी लगभग 13 टाइम है, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो कहीं हमें बैलेंस शीट में दिखती नहीं, लेकिन एक्चुअल में जब ये ब्रांड अगर सेल करते तो यहाँ पे उसका कुछ एक बहुत बड़ा अमाउंट आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कंपनी वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करती है, तो इसीलिए पी रेशियो भी यहाँ पे ज़्यादा है। और एक बार हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2020 में नेगेटिव में थी, वहाँ से धीरे धीरे इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आना चालू हुआ और अभी इसका हाल में जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 33 करोड़ रुपीज़ का है। अगर हम ईयरली बात करें तो 2018 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इंक्रीज होते होते अभी 90 करोड़ हो गया है। लेकिन पहले 2022 एंड 23 में इसका जो प्रॉफिट था वो 110 और 117 करोड़ था। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में 120 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी आने की सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, उसमें मेन रीजन है इसका थोड़ा रेवेन्यू भी कम हुआ है और साथ में मार्जिन भी कम हुए। तो यहाँ पे मार्जिन कम होने का रीजन है कि कंपनी थोड़ा एग्रेसिवली एक्सपांड करने के लिए एडवर्टाइज चला रही है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़े से एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं और रेवेन्यू थोड़ा कॉम्पिटिशन की वजह से कम आया है। क्योंकि इस कंपनी को बाकी सारी जो स्मॉल कंपनियाँ हैं, अनऑर्गेनाइज प्लेयर है और बाकी स्मॉल जूते बनाने वाली कंपनियाँ, वहाँ से भी इसको अच्छे खासी कॉम्पिटिशन मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के पास इतना बड़ा कोई मोट नहीं है और ना ही इसके पास प्राइसिंग पावर है, लेकिन फिर भी कैंपस का एक वैल्यू बना हुआ है, तो लोग ये चीज़ परचेस कर रहे हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 साल में 26% का है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 17% का है। तो उस हिसाब से ग्रोथ रेट अच्छा है और साथ में पी थोड़ा सा हायर साइड हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड होता है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर कंपनी अच्छी है तो उसको अचीव होने की। बैलेंस शीट यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है। जो इसका 2022 में डेट टू इक्विटी लगभग 1 के आसपास था, वो भी बहुत ही कंफर्टेबल रेंज में आ गया है। 500 रिजर्व है और ओनली 178 बोरोइंग है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पूरे शेयर्स जो है वो लगभग प्रमोटर के हाथ में ही है, लगभग 74% के आसपास, और 12 से 13% FIID है, स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो ओनली 13% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक रिटेल के पास है। तो जब भी किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में हो तो कहीं ना कहीं उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोटिंग शेयर है, जो ट्रेड होने वाले शेयर, उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो यहाँ पे ऑपरेटर जैसे चाहे वैसे उस शेयर को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो इश्यू प्राइस था 292 था और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिला था और वहाँ से लगातार इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया था लगभग 70%। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना चालू हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो नीचे गिरने का जो मोमेंटम था धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे पूरा थोड़ा सा रुक सा गया है। अभी कोई भी कंपनी जब रिवर्सल होती है तो यहाँ पे नीचे हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर कप विथ हैंडल पैटर्न बना के ही ऊपर जाती है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, आप यहाँ पे अगर परचेस करते हैं तो यहाँ से थोड़ा आपका पोटेंशियल गेन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप ब्रेकआउट का वेट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का वेट करके फिर आपको एंट्री लेनी होगी। तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा 5% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी वो कम हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 285 का प्राइस है, तो कंपनी का इश्यू प्राइस 292 का था। तो अगर हम IPO टाइम पे देखें
तो आईपीओ टाइम पे लगभग ये कंपनी लिस्ट हुई 2022 में, ठीक है। तो मई 22 में हम एक बार देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आए थे। तो आप 22 में देखिए, जून का देखते तो 31 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी था। उससे पहले इसका प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से था। तो अगर उसके कंपैरिजन में अभी देखें तो 33 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन साथ में रेवेन्यू उसका इंक्रीज हो गया है, ठीक है। थोड़ा मार्जिन भी उस टाइम पे 18% था, तो यहाँ पर भी 18% है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस की वजह से मार्जिन थोड़े से इम्पेक्ट हुए है, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन में है और यहाँ पे लिस्टिंग गेन भी मिला था इस कंपनी में, वो देखना चाहिए, क्योंकि हम जितना चाहे उतना शेयर परचेज नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ आईपीओ के अलॉटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1 लॉट मिला होगा, तो भी आपको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट ओनली 30% के आसपास ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगभग आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा है। तो आराम से अगर हम देखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस तक भी आता है। तो यहाँ पे 40% का पोटेंशियल गेन है। अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाता है, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस लेके वापस से शेयर प्राइस रेजिस्टेंस लेता है, तो यहाँ से फर्दर अगर ऊपर जाना चालू होता है, वो डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट पे। नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं। तो उस टाइम पे हम न्यू एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल गेन देखें तो ऑल टाइम हाई तक इसका वापस से पोटेंशियल गेन आ जाता है 48-50% का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पोटेंशियल गेन देखें तो यहाँ से लेके ऑल टाइम हाई तक लगभग एक कंपनी का शेयर प्राइस डबल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे डबल होने में लगभग उतना ही टाइम लगेगा जितना ही नीचे आने में टाइम लगाया था। तो यहाँ पे मान लेते कि जो हाई था वहाँ से रिवर्सल जब हो रहा है वहाँ तक का टाइम जो है वो लगभग 6-15 डेज़ का है। तो 6-15 डेज़ में अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 2 साल में आपके पैसे डबल हो सकते हैं। तो 2 साल में पैसे डबल का मतलब है आपका ईयरली 40% के आसपास रिटर्न बन गया, ठीक है। तो ये कोई मामूली रिटर्न नहीं है, क्योंकि आप बैंक में एफडी करवाते तो ओनली 5-6% का ही रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे 2 साल में पैसे डबल करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे मैं जब टारगेट और इसकी बात कर रहा हूँ तो ये ओनली प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ से किस तरह से शेयर प्राइस जा सकता है उसकी एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी चीज़ श्योर शॉट नहीं होती है। अगर श्योर शॉट होती तो लोग अपना सारा पैसा निकाल के एक ही शेयर में डाल देते और वो शेयर डबल हो जाता, फिर से कोई ऐसा शेयर ढूंढते जिसमें डबल होने की प्रोबेबिलिटी हो, तो इस तरह से आराम से पैसे बहुत ज़्यादा बन जाते। लेकिन यहाँ पे ये जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी का है। हो सकता है कि यहाँ पे 2 साल की जगह पे 3 साल भी ले ले, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे शेयर प्राइस यहाँ तक जाए फिर नीचे भी आना चालू हो जाए। तो ये बिजनेस है, बिजनेस किसी भी तरह से इंपैक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।